आज इन बातों को सुन करके महात्मा जी ने एक फल दिया, ये फल लो और फल ले जाकर के पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर के यहाँ से घर गए और गलती इनसे क्या हुई, ध्यान देने बातों पर। महात्मा जी ने फल देते हुए कहा कि इस फल को ले जाकर के पत्नी को खिला देना, और इन ब्राह्मण देव ने उस फल को दे दिया पत्नी को और कहना कहा खा लेना। बाप में भेद होगी तो परिणाम विपरीत देगा। दवा की दुकान में हर दवा अनुकूल होता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाएं तो हानिकारक ही होता है। तो महात्मा जी ने फल दिया और फल देकर के कहा इस फल को खिला देना, और इन्होंने क्या कर दिया, कहा खा लेना। परिणाम क्या निकला, पत्नी झूठ बोल दी कि मैंने फल खा लिया, फल खा ही नहीं। बहन के बच्चों को स्वीकार करी, परीक्षा के लिए फल को लेकर के गौ को खिला। आदो श्रद्धा ततो साधु संगः अथ अनर्थ निवृत्ति। जब हमारे जीवन में अनुकूलता ना बने, प्रतिकूलता बन जाए तो जीवन धन्य नहीं होता है। और इस प्रकार की स्थिति बनी है। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न थे, इस समय पाकर के इनकी बहन के यहाँ बच्चे का जन्म होता है। उठा करके इनकी पत्नी ले आई, झूठ बोलते कि स्वामी जी मुझे मेरे घर में बच्चे का जन्म। और इस प्रकार से यहाँ चर्चा चल रही है। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खूब बधाई लुटाए। बच्चे का नाम रखना चाहते हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बच्चे का नाम रखो परमात्मा देव। लेकिन पत्नी तो कर्कशा थी, उन्होंने कहा नहीं, मेरा नाम है धुंधली, मेरा नाम है धुंधली, तो अपने बच्चे का नाम है धुंधकारी रखूंगी, और नाम धुंधकारी पड़ा है। इस प्रकार से भगवान की लीला से बातें बनी। जिस गौ को फल खिलाया था, महात्मा की कृपा से उस गौ माता ने भी एक शिशु को जन्म दिया। वैसे तो गौ के समान बच्चे को जन्म दे, लेकिन ऐसा ना होकर के मानव के जैसे उस गौ ने बच्चे को जन्म दिया। असंभव आज संभव हो। सर्वांग अंग मानव के जैसा है, मात्र दो कान गौ के समान है, इसलिए इनका नाम पड़ा गोकर्ण। क्या नाम पड़ा, गौकर्ण। गाय के कान को आप देख लो और प्रत्येक लोगों का कान देखो, कान गौ के समान होनी चाहिए। गौ का मतलब इंद्रियां, और हमारी इंद्रियां कैसे सजग हो। कभी गाय के कान छू करके आप देखना, कितना आनंद आएगा। मानो कोई बर्तन हो, कोई पात्र हो, कोई पत्ते हो जिसमें आप कोई वस्तु उड़ेल के रख सको, ऐसा पात्र समय पा करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के पास से देखो क्या आश्चर्य हो रहा है। मानव जीवन को जन्म दिया है, आज दोनों आगे बढ़े। धुंधकारी जहाँ बचपन से गलत कार्य करता, चोरी करता, हिंसा करता, बच्चे को नदी में फेंक देता, घर में आग लगा देता, वही गोकर्ण जी महाराज अपने स्वभाव के अनुकूल संत महात्माओं के संग में रह करके वेदाध्ययन करते, भजन सब किया करते थे। इस प्रकार इनकी स्थिति बनी है, ख्याति दोनों को मिली है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान हुआ है। इस प्रकार भगवान से बड़ा आनंद हुआ है, और दोनों ने अपने अपने ख्याति को प्राप्त किया। धन संपत्ति घर में था, तब तक लाकर के अपनी अनेक प्रकार गलत कार्यों को पुष्ट करता धुंधकारी। अपनी माँ से संपत्ति मांग मांग करके गलत कार्य करता, लेकिन जब धन संपत्ति नष्ट हो गया तो क्या करें, मन विचार करने लगे क्या करना चाहिए। और जब माँ ने धन संपत्ति देने से मना कर दिया तो उदास हो गए, और उदास होकर के उन्होंने आज
अपनी माँ को इतनी फटकार लगाया कि माँ सूखे कुएं में कूद करके मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब क्या करें, इनकी स्थिति हो गई। गोकर्ण जी महाराज बाहर ही हैं, बाहर ही रहते हैं। इसी समय में इन्हें ज्ञात हुआ, अपने पिता से मांगते हैं, लेकिन पिता ने भी धन देने से जब मना कर दिया, दुखी हो गए, क्या करना चाहिए। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके आज आत्मदेव भी दुखी हो गए और क्या करें, कहाँ जाएं, मन ही मन विचार करने लगे, रोने लगे। रोते रोते आज उनका आंसू बंद नहीं हो रहा। अपने पिता को रोते देख करके दूसरे बेटे जो धर्मात्मा है, उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी रो क्यों रहे। आत्मदेव जी ने सब बातें कहा, बेटा मेरे जीवन में ये दुख है, ऐसे बेटे को पाकर के मैं दुखी हूँ, मैं सुखी नहीं होता। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी चिंता क्यों करते हैं, अरे संसार में कोई सुखी नहीं है, संसार में हर व्यक्ति दुखी ही दुखी है, इसीलिए आप चिंता न करें। आप इस कष्ट को दूर कर सको तो करो। और समझाया है कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुपुत्र को भारी। हर एक व्यक्ति दूसरे को सुखी कहता है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन है, तो कहते हैं मुनि एकांत जीवन, जो महात्मा संत भगवान का भजन करते वही सुखी। अरे भगवान भी सुखी कहाँ है, भगवान भी तो भक्तों को उदास लेकर दुखी ही हो जाता है। भक्तों से प्रेम करने के कारण यह जीव परमात्मा को याद करके आनंदित होता है, लेकिन वह आनंद स्वरूप परमात्मा भक्तों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। आज हम समझाया है, पिताजी मैं दो बात कह रहा हूं, दो श्लोक में गान किया है, यह याद रख ले तो आप सुखी हो जाएंगे। देह स्थिमान चिरविनयी विमतिं त्यजन्तु जाया सुतारु सुसेवानुता विमुच्य पश्चात् समजगदिदं समभं कनिष्ठं विराज राज रसको भोवत्तिष्ठ। यह शरीर के प्रति अहंता, ये मेरा है, ये मानना छोड़। शरीर क्या चीज है, हड्डी मांस खून पीन का बना है, भोजन करने से पोता बनता है और भोजन को रख दे तो भोजन बेकार सड़ जाता है, तो यह शरीर सुरक्षित रहेगा। आप कितना भी रक्षा करने का प्रयास करें, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसका ध्यान न करें, अपना मानना छोड़ अहंता, और इसी के सगे संबंधी के प्रति जो ममता है, पहला होता अहंता, दूसरा ममता। ममता का त्याग कर दे तो काम बन जाएगा। पश्चात् समजगदिदं समभं कनिष्ठं वैराग रसिको भवत्तिष्ठः। वैरागी बन जाए तो काम बन जाएगा, रसिक बन जाए तो काम बन जाएगा। दूसरे श्लोक में कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधनवान् शिवस्य सान पुरुषान् काम तृष्णान् अन्यस्य दोषोच्चन्तनमासुत्वा सेवानहारसमो निराकृतत्वम्। धर्म का आश्रय न, परम धर्म का आश्रय लें। संत महात्माओं की सेवा करें और गलत लोगों का संग छोड़ दें, दूसरे की निंदा शिकायत न करें और भगवान का भजन करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह बात समझाया है। इनकी इन उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी महाराज भगवान का भजन करके भगत धाम चले गए। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके तीर्थाटन करने चले गए। इधर धर्मकारी घर में ही अनेक प्रकार के पीड़ाओं को ले आया, पाप करने लगा। एक दिन धन संपत्ति चोरी करके लाया है, और चोरी करके जब लाया तो इनकी रानियों ने, इनकी पत्नियों ने सोचा कि इस प्रकार पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, इसीलिए सोते हुए धर्मकारी के हाथ पांव बांध करके, हाथ पांव को बांध करके और जलते हुई लकड़ी लुका के मुंह में डाल करके मृत्यु के घाट उतार चिल्लाते हुए धर्मकारी अपने प्राण को छोड़ा है, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को पता चला,
गया में श्राद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी वहां से लौट करके आए और अनेक प्रकार के आकृतियों को देख करके पता चला कि धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, भयंकर प्रेत है। धुंधकारी रोते हुए कहा, भैया मेरा उद्धार करो। क्या गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिला? बोलो कि नहीं नहीं, गया श्राद्ध में तो साधारण पापी पाप करे तो मुक्त होता है, लेकिन वास्तविक कल्याण के लिए तो कुछ और ही उपाय करना होता है। गोकर्ण जी महाराज ने मन ही मन विचार किया किससे पूछूं, और जब बड़े बड़े लोगों से पूछा कोई उत्तर नहीं दिया, तो अंतिम समय में भगवान सूर्य को सामने करके हाथ जोड़ करके वंदन करके कहा है, भगवान सूर्य को प्रणाम करके कहा है, प्रभु आप हमें उपाय बताएं। तो ब्रह्म नमो जगत साक्षी मुक्ति है तुम तक्षित्वा सुतम प्रोतम अस्मृति मुक्ति भासतम। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तावाचनम कुरु इति सर्ववचनम सर्वं सर्वधर्मरुभ्यश्रुतम। भगवान सूर्य ने कहा कि आप इनके निमित्त गया में श्राद्ध की, उससे कल्याण नहीं होगा, इनके लिए भागवत कथा का गान करें, और गान करेंगे तो कर्म होगा। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का गान किया है। कथा कहने लगे, सब श्रोता सब बैठे हैं। धुंधकारी तो प्रेत है, वायु रूपधारी है, जगह नहीं मिला तो बांस के बीच में जगह होता है, खाली जगह होता है, और उस बांस में प्रवेश कर गया और बांस में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। बांस में बैठ करके कथा सुनता। 7 दिन कथा हो रही। प्रथम दिन की कथा विराम होने पर प्रथम गांठें चटकी, दूसरे दिन की कथा होने पर दूसरे गांठें चटकी, तीसरे दिन तीसरे गांठें चटक गई। इस प्रकार 7वें दिन 7 गांठें चटक गई और उनमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी भगवत स्वरूप होकर के भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत की महिमा का गान हुआ है। भगवान के पार्षद विमान पर लेकर के जाने लगे। धुंधकारी ने कहा, भैया भागवत की महिमा इतनी है कि हमारे जैसे प्रेत का भी उद्धार हो गया। आप बड़े कृपालु हैं, आप बहुत ही दयालु हैं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ धुंधकारी भगवत रूप धारण करने के बाद कह रहे हैं। इसीलिए भागवत कथा हम सबको श्रवण करनी चाहिए। भगवान के परिकर जितने भी कथा सुन रहे थे, सबने कहा कि मेरे लिए विमान कहाँ आया। सुन करके भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने श्रवण किया, लेकिन मनन नहीं किया। कथा सुनने के बाद ही मनन करने की जरूरत है। अपने जीवन में जब हम मनन करेंगे तो कथा लाभ पहुंचाएगी, अन्यथा लाभ नहीं पहुंचाएगी। पुनः कथा का आयोजन हुआ और कथा के आयोजन करने पर सब लोग कथा सुनते हैं, मनन करते हैं, और मनन करने के साथ साथ उन्हें भरोसा है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मृतिं सभावना मनोदोषश्चैव कथायां निश्चलमति होकर के कथा सुने तो सबके विमान आया और उस विमान पर बैठ के सबके सब चले गए। गोकर्ण जी महाराज को भगवान स्वयं लेने के लिए आए। यह है कथा की महिमा। भगवान श्री शंकादिक कहना चाहते हैं कि देखो विचार करो, अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। इस प्रकार विचार करें, ध्यान दें हम लोग भी कि जैसे अयोध्यावासी भगवान राम के साथ अयोध्यावासी गए, भगवान कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिकर गए, वैसे ही गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुना करके समस्त परिकरों को भगवत धाम ले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अगर कोई व्यक्ति कल्याण के लिए कथा सुने तो कल्याण हो सकता है। विचार करो, अगर कोई श्रद्धा से प्रेम पूर्वक निष्पाप होकर के कथा सुने, उनकी क्या हाल कि नहीं। जब ऐसे भयंकर पापी का भी उद्धार हो सकता है तो धर्मात्मा का उद्धार होगा कि नहीं होगा।
धर्मात्मा का भी उद्धार हो जाएगा। यह बात यहाँ समझा रहे हैं। पुनः अंतिम एक प्रश्न किया है, महाराज किन लोगों को कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए? तो कहा कि देखो, खर्च आदि की बात पहले कहते हैं, विवाहे याग संवित्तम तथा कार्य, जितना विवाह में खर्चा होता हो उतना खर्च करना चाहिए। सुंदर मुहूर्त समय देख करके और वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता के बारे में परिचय देते हुए कहा कैसा वक्ता हो, तो पहले कहते हैं विरक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। देख लो जातिगत ब्राह्मण है कि नहीं, व्यवहारगत ब्राह्मण है कि नहीं, विरक्त है कि नहीं, दृष्टांत कुशल है कि नहीं, वेद वेदांत से युक्त है कि नहीं, कहीं धीर है कि नहीं, कहीं भटकाने वाले तो नहीं।